से क्रिकेट खेल रहे हैं? 16-17 साल हो गए ना फर्स्ट क्लास? 2003-04 का मेरा फर्स्ट क्लास का फर्स्ट क्लास, तो वही तो अब 2004 आप समझ लीजिए कितने हो गए? 21 साल माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप डिसहार्टेड नहीं होते कि कहते हैं यार नहीं होते हैं, मकाफात अमल होता है ना, लोग बड़े बड़े बातें करते हैं लेकिन क्या मेहनत का सिला नहीं मिलता इस मुल्क? नहीं देखें, ऐसे इंसान बहुत दुख होता है, मगर फिर सब्र ये आता है कि जो हो गया सो हो गया। और क्यों मैं उन खुश नसीबों में हूँ कि मेरे को बड़े अच्छे मिले, और ये मैंने एक नहीं 10 दफ़ा 10 प्लेटफॉर्म पे कहा है कि राशिद भाई मेरे उस्ताद हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने हमें एक चीज़ सिखाई है, ख़ासतौर राशिद भाई ने, करते जाओ भूलते जाओ, लेके बैठोगे बहुत तकलीफ होगी, और ये ज़िंदगी का दस्तूर है। अगर आप लेके बैठ के रोते रहोगे ना तो आगे तो बढ़ नहीं सकते, वहां से पीछे चले जाओ। लेकिन अगर ज्यादती हो तो इंसान को कुछ नहीं होती है, टूटते हैं, मगर स्पोर्ट्समैन का काम क्या है? आपको आगे बढ़ना है। ये हमारे मुल्क में ही होता है क्या? नहीं है, हर जगह परसेंटेज कम ज्यादा है, हमारे में ज्यादा है। हमारे में इसकी जो बेसिक रीजन है ना वो है गुड बुक बैड बुक। जो एक बात चल रही थी ना कि मैं आऊंगा तो मैं ये करूंगा, मेरे टाइम में ये हुआ था, मैं बदला लूंगा इस तरह, ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है और इससे बाहर नहीं आ रहे हम लोग। इससे मुल्क की क्रिकेट डैमेज हो रही है। वो डिफरेंट शोबों में भी है, ये नहीं क्रिकेट में, हर शोबे में, कि मैं पावर में आया तो मैं अपने लोग लाऊंगा, अपने बंदे फिट कराऊंगा, उन्हें फायदा पहुंचाऊंगा। चीज पीछे को जाएगी, उससे नुकसान होगा, वो खैर है, बाद वाले देख लेंगे। ये चीज से बाहर आना है तो आप फिर मुल्क तरक्की करता है ना। अभी क्रिकेट की बेटरमेंट की बात हो रही है, लोग बहुत से तो ऐसे है, यार तुमने मेरा नाम लेके, मैं भाई मैंने बात जो की थी वो बताओ गलत थी सही? फैक्ट पे मबनी बात। मैं स्टैट्स रखता हूँ, उस पर बात करता हूँ, अगर गलत हो तो भाई आप मुझे बोलो। ठीक, तो ये कोशिश होती है कि क्रिकेट की बेटरमेंट पे बात हो, ना कि क्योंकि आजकल एक चीज बहुत कॉमन है, क्रिटिसाइज को एडवाइस के नाम पे देते हैं। हम तो एडवाइस दे रहे थे, बेसिकली वो क्रिटिसाइज हो रहा था। तो ये चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। यूनुस, जो जिस तरह से अब सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज है 28 मई से 28, 30 और पहली को 3 मैचेस हैं लाहौर में तीनों। आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान की जो T20 की परफॉर्मेंस थी न्यूजीलैंड में, इतनी अच्छी नहीं रही? पाकिस्तान न्यूजीलैंड में जिस तरीके से हारा, T20 सीरीज 4-1 से हारा, वो तो एक मैच हसन नवाज ने कर दिया। आप देखते हैं कि बांग्लादेश की टीम, अब बांग्लादेश की टीम तो UAE से हार गई, जो 2 T20 मैचेस हैं, लेकिन डिफरेंट कंडीशंस हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान को टफ टाइम देगा। इस टीम के खिलाफ पाकिस्तान किस तरह की स्ट्रेटेजी अपना सकता है? इकबाल भी मुझे ये बताएं कि जो हमारी टीम अनाउंस हुई है, इसमें कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो रेगुलर खेलते हैं इस टीम से? एक ये पॉइंट है। सही। अब कितने प्लेयर होंगे जो कि अपनी प्लेसेस के लिए नहीं खेलेंगे, टीम के लिए खेलेंगे? अपने लिए खेलेंगे, बात तो अपने लिए खेलेंगे ना, कि टीम के लिए खेलेंगे ना। तो आप कब जीतते हो? जब टीम वर्क होता है, टीम के लिए आप खेलते हो। अगर मैं कैप्टन की बात कर लूँ, वाइस कैप्टन की बात कर लूँ, सबजादा फरहान का कम बैक हो रहा होगा, साइम अयूब का फॉर्म में नहीं है, कम बैक हो रहा होगा। उसके बाद हसन नवाज को अगर हम बात करें तो वो तो नंबर 4 पे लगता है खिलाएंगे, वो उसके उनके साथ क्या होना है। फिर हसन अली क्या करेंगे, फिर उसके बाद फ़हीम अशरफ जो है वो वापस आए। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो कि, और फिर जब इन पे इतनी सारी बातें भी हुई हैं कि कौन डिजर्व कर रहा है, कौन डिजर्व नहीं कर रहा, और उसके बाद एक और एलिमेंट हुआ है कि वही वाली बात कि जो आप करते हो सामने जरूर आता है। खुदा ना खास्ता अगर पहले मैच में कुछ हुआ तो फिर प्रेशर में आ जाए। प्रेशर नहीं तो आप फिर सीरीज हार के जा रहे होगे, आप हार चलोगे और वो आपको आगे जीत जाएंगे। अब आप मुझे बताओ कि जो न्यूजीलैंड में हुआ, उसके बाद हमने सबने ये बैठ के बात की, नहीं यंगस्टर को उनको सपोर्ट करें, प्रमोट करें, और अब हम तो इनके साथ रहेंगे। कितने चेंजेस हो गई? 8 चेंजेस। इसके बाद क्या होना है? इसके बाद फिर आप क्या करोगे? फिर आप क्या, ये अगली बात ये शुरू हो जाएगी कि जैसे सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं कि नहीं बाबर आजम होने चाहिए, मोहम्मद रिजवान होने चाहिए, शहनशाह अफरीदी होने चाहिए। मैं तो फिर कह रहा हूँ ये सब होने चाहिए। लेकिन इनको इनके रोल डिफाइन करें, सही, इनको अपनी जगहों पे खिलाएं। शहनशाह अफरीदी को भी रखें लूप में, बाबर आजम को भी रखें, मोहम्मद रिजवान को भी रखें, लेकिन वो ये नहीं करें कि वो आए तो फिर वो जिस ब्रांड की क्रिकेट खेलते हैं, जिस स्टाइल की क्रिकेट खेलते हैं, वो ना करें। वो उसको अपग्रेड करें, अपडेट करें, वो कर सकते हैं। तो आपको ये एक पॉइंट है, खुदा ना खासा पहले मैच में कुछ हुआ नहीं तो फिर बड़ा मसला, तो आप जो है ना, ये आप अपनी होम में सीरीज हार जाओगे, और बांग्लादेश के खिलाफ अगर आप सीरीज हार गए ना तो फिर अल्लाह खैर ही करे। चले, इस पर भी हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ बढ़े, टेलीनॉर वूहू मोमेंट आपको दिखाते हैं कि आज हारिस रऊफ ने जो 3 विकेटें हासिल की, टेलीनॉर वूहू मोमेंट।